मैं स्वयं एक अभिभावक हूँ, पर मैं एक माँ हूँ। मैं नहीं जानती सपनों का विभिन्न प्रारूप। मेरे सपने मेरे बच्चे हैं। मैं कभी भी अपने बच्चों की बोझिल सांसों को और उनके घुटन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तकलीफों की पीड़ा मेरा अंतर्मन ढोता है। हाँ, सच कहें तो एक माँ को अपने बच्चों की तकलीफ मौत से भी बढ़कर कष्ट कर लगता है। मैं सबके बच्चों के लिए शुभकामनाएं रखते हुए ये लेख अभिभावकों से गुजारिश के तौर पर लिखी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, हेलो पेरेंट्स, आप कौन सी जज्बात को जी रहे हैं भाई? अरे देखिए, आपके घर में खुशियाँ दस्तक दे रही है। आपके बच्चे का अपनी क्लास में उम्दा रिजल्ट आया है और आप मुंह सुजाए बैठे हैं। अरे उठकर अपने उत्तरदायित्व का एक और हिस्सा संभालिए तो। अपने बच्चे को उसकी उपलब्धि की खातिर शाबाशी दीजिए। ज़िंदगी में और अच्छा करने के लिए उसे प्रोत्साहित कीजिए। बताइए उसे संकल्प और लक्ष्य के उदाहरणार्थ कुछ भी, पर संवेदनाओं को स्थिर चित रखकर। ओह शिट, मैं तो खुशी के चक्कर में आपकी तरफ गौर ही न की। आप तो बेहद टूटे हुए दिख रहे हैं। अरे बताइए तो क्या हुआ? आपकी उदासीनता जिंदगी हार जाने की और बहुत कुछ खो देने के इशारे कर रही है। क्या खो गया है आपका? अरे वजह बताइए, क्या हुआ है? जवाब में घनघोर सन्नाटा, या फिर भावनाओं की दुहाई के रिजल्ट फिर भी सबसे अच्छा क्यों नहीं? नंबरों की दौड़ में सबसे पहले उनका बच्चा क्यों नहीं? उन्होंने समय पर स्कूल फी से लेकर सारे प्रबंधन दिए, फिर भी ओह, सिर्फ अव्वल होना उनके अरमान के लिए काफ़ी नहीं। बच्चे पर उपेक्षित नजरें गड़ाए वो गमगीन बने रहे। हेलो पेरेंट्स, ध्यान दीजिए। मुनासिब समय पर आपका बेमुनासिब हवाला बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बच्चा बेचारा आपके इन्हीं व्यवहार से हतोत्साहित न हो जाए कहीं। आप उसका भरोसा और हौसला हो। खुद को पहचानिए और अपना व्यवहार नैतिक कीजिए। सुनिए, आपको अपनी ही हठधर्मिता है तो आपने इस तरह अपने ज़िंदगी में गम को चुन रहे हैं और पूरा माहौल गमगीन कर डालेंगे। खुशियाँ थक हार कर लौट जाएगी और आप अभिभावक बैठे हुए सौभाग्य ठुकरा कर दुर्भाग्य का रोना रोते रहेंगे। सबको कुपित करके परवरिश के आनंद को महसूस करना गलत है। छी, बिस्तर भी खुद को डंक नहीं मारता और आप उससे भी बढ़कर अफसोस होता है आप ऐसी प्रतिक्रिया के लिए। हिकारत होती है बच्चों की विवशताओं के लिए। सफलता मिलने पर विफलता का शोक भला कौन मनाता है? हाँ सच है, कई महत्वाकांक्षी अभिभावक ऐसा ही करते हैं। निर्मोही अभिभावक मोह का ढोंग रचकर अपने ही औलादों के खिलाफ षड्यंत्र सा व्यवहार करते हैं। अक्सर माता पिता अपने ख्वाहिशों के खातिर अपने बच्चों की सफलताओं को नज़रअंदाज करके उनकी खुशियों को हताशा सा प्रारूप माहौल सौंप देते हैं। हेलो पेरेंट्स, आप कामयाब होने के सारे गुर जानते हो तो खुद आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो? मैं बता दूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सक्षमता होती है और जो जहाँ तक पहुँच पाता है वहीं उसकी उपलब्धि होती है। आदमी कोशिश ही कर सकता है, बाकी श्रम का उपादान भाग्य तय करता है। निरर्थक चिंतन में जिंदगी का अनमोल क्षण वास होता है। हाँ, कई दफ़ा क्षोभ होती है मन में, पर ये क्षोभ क्यों हो रही है मन में, बताते ज़रा। चलिए ये भी मैं ही बता दूं, क्योंकि आप निश्चल और सम्मत निगाहों से यथार्थ को स्वीकारना नहीं चाहते। आपके अंतर्मन में हसद पक रही है। आप बाकी अंकों के मुकाबले में अपने बच्चे के अंकों को समतुलनात्मक देख रहे हो। यही विकार सर्वोत्तम गुण देख सकने में असक्षम कर देता है। आप स्वयं में एक अभिभावक हैं तो अपने दृष्टिकोण को सारे बच्चों के भविष्य के लिए मंगल कामनाओं से जोड़कर देखिए, तब आप खुशियाँ और सुकून एक साथ महसूस कर पाएंगे। हेलो पेरेंट्स, एक बात और, बच्चों के उनके असीमित अरमान रहते हुए भी वे खुद को अपने अभिभावक की औकात में खुद को ढाल सकते हैं, तो आप उनकी सक्षमताओं को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे कोमल शाख हैं, उन्हें आप मनचाहे ढांचे में ढाल सकते हो तो गलत है। पैमाना फिर भी मायने युक्त होता है। आप निर्देशन दे सकते हैं और वही देने का प्रयास करते रहिए। बाकी अविचल नदी के धार जैसा प्रवाह रास्ता स्वयं चुन लेगा। जिंदगी की दिशाएं भी इंसान नहीं, कुदरत तय करता है। हेलो पेरेंट्स, ध्यान रहे, बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट आपके बड़े बिजनेस के प्रॉफिट की तरह ही महत्वपूर्ण होती है।
आप उनकी खुशियों को अनदेखा करके अवसर गंवाने का सिलसिला शुरू करते हैं। बाद में रिटर्निंग उनकी तरफ से मिलती है तो संवेदना तब उमड़ती है, एहसास तब द्रवित होते हैं। सच कहें तो स्वार्थी बच्चे नहीं, अभिभावक ही होते हैं। हेलो पेरेंट्स, इस तरह अपने बच्चों से बेहद उम्मीद लेकर मत चलिए। वे भी इंसान ही हैं, उनमें भी वो तमाम तर लक्षण हैं जो आप में हैं। उनकी सक्षमताओं की भी एक हद है, जैसा कि आपके द्वारा व्यवस्थित की गई व्यवस्थाओं की है। आप परवरिश को बिजनेस के तूले पर मत तोलिए। किसी मासूम का दिल जब टूटता है तो या तो वो हमेशा के लिए टूट जाता है या फिर उसका हृदय वज्र हो जाता है। हेलो पेरेंट्स, होंगे आप अपने पेरेंट्स के ख्वाबों का बादशाह। मिले होंगे आपको आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको आपके पेरेंट्स के ख्वाबों का खिताब। पर यहीं तक सीमित नहीं होता ज़िंदगी का अचीवमेंट, औरों की उम्मीद पर भी खरा उतर कर खुद को साबित करना पड़ता है। आप सोचिए, क्या आप हर क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट हैं? आप सोचोगे तब आपको पाने और खोने के मायने समझ में आएंगे। ऐसे देखा जाए तो बहुतेरे लोग मनहूसियत को ही अपने ख्वाब से जीते हैं। खुशियों के अवसर का उन पर असर ही नहीं होता। आप वैसे तो मत बनिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों में एक विशेषण खासकर विद्यमान है कि आप एक पेरेंट्स हो। चेहरे पर सुकूनप्रद एहसास विद्यमान रखिए कि आपके बच्चे सही सलामत हैं। हेलो पेरेंट्स, अपने ख्वाबों के लिए अपने बच्चों को ब्लैकमेल करना छोड़ दीजिए। सम्मान और नफरत व्यवहार का ही उपादान है। आप जरा देखिए तो आप अपने बच्चों के दिलों में क्या बो रहे हैं। आपका रवैया बता रहा है कि आपके अंदर की अमानवीयता। देखिए, आप खुद को पहचानिए। आप स्वयं में एक विरासत हो। अपने व्यवहार के प्रभाव को आंकिए। आप सकारात्मक बीज बो रहे हैं या नकारात्मक, क्योंकि अंततः बालें आप ही काटेंगे या फिर आपका नस्ल आपकी पहचान बनने वाली है। सुनिए, आप अभिभावक हो, भाग्य विधाता नहीं। कर्म को निर्देशित कीजिए, भाग्य को नहीं। हेलो पेरेंट्स, आप अभिभावक होकर अपने ही बच्चों से अपने उम्मीदों का लगान ही तो वसूलते हैं। परवरिश का बिजनेस चलाते हैं ज़्यादातर अभिभावक। जरा सोचिए, कब आप उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी को आप कबूलते हो? हर बात में अपने सपने, अपनी चाहत की कामना, हर बात में अपनी परवरिश की दुहाई, हर बात में अपने अधूरे ख्वाहिशों का रोना। इस समय इसी उधेड़ बुन और कसमकस में बीत जाता है। आप बच्चों का ज़्यादातर बचपन हजम कर लेते हो। उनकी मासूमियत को निगलने के बाद एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के या श्रवण कुमार के व्यक्तित्व की उम्मीद उनसे लगाते हो। ऐसा उचित है क्या? सोचिएगा। हेलो पेरेंट्स, आजकल बच्चों में जो मानसिक तनाव या अन्य डिजीज हो रहे हैं, लगभग सबके कारण आप हो। बच्चे जो अपने विचारों और भावनाओं से संतुलन खो रहे हैं, उनके कारण भी आप ही हो। उनके सुसाइड करने के फैसले के जिम्मेदार भी कहीं न कहीं आप ही हो। हेलो पेरेंट्स, जानती हूँ आपके भी तनाव अथवा प्रेशर को। आप ताउम्र संघर्षरत रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपकी तरह पसीने बहाकर सुख के उपभोक्ता बने, इसीलिए आप तमाम तर सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हो। पर सोचिए, आप भी तो किसी के लायक सुपुत्र होकर भी अपने भाग्य को संघर्ष और चुनौतियों से ही अपनी जिंदगी सींच रहे हो। फिर अपने बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद में उनके मासूमियत को क्यों रौंदते हैं? जब आप जैसे होनहार को आपके पेरेंट्स कर्म थमा गए, तो आप क्यों उनके भविष्य पर परवरिश की कुंठा लाद रहे हो? हेलो पेरेंट्स, जिंदगी सबकी नियामत है, सबका सौभाग्य है। जिंदगी का हर पल एक तो अनमोल तोहफा है। जबकि आप औलाद से परिपूर्ण हो तो उन्हें निष्ठापूर्वक परवरिश दो ना। क्यों हमेशा एक अंदेशा और शुभा जैसी भ्रांतियों के चक्कर में बच्चों से अशिष्ट होकर उन्हें शिष्टता का पाठ पढ़ाते हो? कभी अहम, कभी वहम, कभी भरोसा भी जता दिया करना। अक्सर संबंधों की कड़ी अविश्वास और भ्रम के वजह से कमज़ोर होती है। सुनिए, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, प्रकृति का नियम है। ध्यान रहे, भावनाएं सबके समझ में आती है। कोई मासूम बच्चा हो, जीव हो या कोई इंसान, सबको। हेलो पेरेंट्स, अपने ही बच्चों को परवरिश देकर उन पर एहसान जताना ठीक नहीं। आप उसके लिए क्या क्या करते हैं हो, यह बातें एक एक करके गिनाना ठीक नहीं।
कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को उतार फेंकने की धमकी भी जताना ठीक नहीं। जरा सोचिए, आप जिम्मेदारियों के लिए भी मात्र किराएदार की तरह ही हो। आप सब कुछ करते हैं, यह कर्ता भाव अहंकार के सिवा कुछ भी नहीं है। देखे हैं आवारा बच्चों को भी, सोचिए उनकी परवरिश कौन करता है। जब बार बार कर्म भार से मुक्त होने की धमकी देते हैं तो अपने आत्मीय जनों के प्रति लावारिस दृष्टिकोण भी रख कर सोचिएगा। कभी शायद मन द्रवित हो जाए तो आइंदा के लिए संभल जाइएगा, अन्यथा कोसते रहने से तो बड़े बड़े शाख भी धाराशायी हो ही जाते हैं। सच कहूँ अगर तो इसी वजह से मैं आपकी इच्छा पूर्ति की कामना कभी नहीं करूँगी। आगे सबका ईश्वर मालिक है। हेलो पेरेंट्स, ज़रा खुद को पहचानिए, ज़रा खुद की अहमियत तलाशिए। आप कौन हो, आपकी वैल्यू इस जीवन क्षेत्र में कितनी है, हिसाब निकालिए। आप हिसाब कर पाएंगे क्योंकि आप खुद में आज भले विवश हो पर स्मृतियों पर जोर डालकर देखिए। अपने अबोध बाल मन को, अपनी उत्कंठाओं को, जिंदगी के लिए अपने उन बचपन के अनुभवों को, बच्चों के भावनाओं की गहराई और उनके विश्वास का विस्तार कोई माप नहीं सकता। वो क्षेत्रफल आप ही हो। आप